नमस्कार। हमारे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी सीरीज सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा आज का प्लैनेट है मर्क्यूरी। अगर हम और कुछ कैरेक्टर्स देखें मर्क्यूरी के, तो मर्क्यूरी को फेमिनाइन जेंडर माना जाता है, फेमिनिटी वाला। नेचर इसकी बेनिफिक है, नेचुरल नेचर जो है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी एंड वर्गो ये दोनों जोडिएक साइन यानी मिथुन राशि और कन्या राशि की लॉर्डशिप है। 7th एस्पेक्ट होता है, मर्क्यूरी का केवल एक ही एस्पेक्ट होता है। वीनस एंड सैटर्न इसके फ्रेंड है। मून एनिमी, मर्क्यूरी मून को एनिमी मानता है, ये नेचुरल केस में है। और बाकी तो हमें हॉरोस्कोप पोजीशन के अकॉर्डिंग भी प्लैनेट्स को देखना होता है। न्यूट्रल किसके साथ है? जुपिटर, मार्स एंड सैटर्न के साथ ये न्यूट्रल है। मर्क्यूरी वर्गो साइन में 0 से 15 डिग्री तक हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन में माना जाता है। इसका मूल त्रिकोण साइन जो है वर्गो 16 से 20 डिग्री है। और तो आप देख सकते हैं कि वर्गो में ये एक्सॉल्टेड भी होता है और वो इसका मूल त्रिकोण साइन भी है। डेबिलिटेशन होता है इसका पाइसेस में 0 से 15 डिग्री। कलर ग्रीन, इसीलिए ग्रीन वेजिटेशन का भी सिग्निफिकेटर माना जाता है। इस अर्थ एलिमेंट तत्व इसका राजसिक है और तत्व राजसिक है। मेटल लेड को रिप्रेजेंट करता है। स्टोन एमेरल्ड है, एमेरल्ड भी ग्रीन कलर का स्टोन होता है। मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस एस्ट्रोलॉजी में जब वो स्ट्रांग होता है तब कैसा होता है, या वीक और एफ्लिक्टेड के केस में कैसा होगा, तो अब हम वो देखते हैं। अगर मर्क्यूरी स्ट्रांग है, स्ट्रांग मर्क्यूरी का मतलब फिर से वही, या तो वो अच्छे भाव में बैठा है, या एक्सॉल्टेड है, या अपनी राशि में है, एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट्स, या फिर बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट हुआ है, मूल त्रिकोण साइन में है, एटसेट्रा। ये सब चीजें बताती हैं कि मर्क्यूरी स्ट्रांग है या नहीं। तो अगर मर्क्यूरी किसी हॉरोस्कोप में स्ट्रांग होता है तो वो शार्प इंटेलेक्ट देता है, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, बोलने का तरीका अच्छा होता है, स्पीच क्लियर होती है, वोकल कॉर्ड अच्छा होता है, और व्यक्ति सोच अच्छे से पाता है, इंटेलिजेंट होता है, तो एनालाइज अच्छे से करके बात करता है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, और बिजनेस में भी सक्सेस मिलती है क्योंकि मर्क्यूरी बिजनेस का भी कारक है, और फाइनेंशियली बहुत अच्छे मल्टीपल गेन्स देता है, मार्केटिंग मीडिया में भी अच्छा बनाता है। मेमोरी स्किल्स अच्छी होती हैं, रीजन बीइंग के पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट और एक्टिव अलर्ट होता है, इसलिए फास्ट लर्निंग एबिलिटी होती है, और एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होने की वजह से, क्लियर सोच होने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी देखी जाती हैं। हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं ऐसे लोग सिबलिंग्स के साथ, और रीजन यही है कि सिबलिंग का कारक है मर्क्यूरी, और कम्युनिकेशन अच्छी है तो रिलेशंस अच्छे मेंटेन करते हैं, और क्लियर थिंकिंग की वजह से राइट रॉन्ग का जजमेंट अच्छा होता है इनका, और यूथफुल अपीयरेंस बिकॉज मर्क्यूरी अगेन इज अ यंग प्लैनेट, सो इट गिव्स यूथफुल अपीयरेंस। अगर मर्क्यूरी वीक है, अफ्लिक्टेड है, यानी कि या तो शत्रु राशि बुरे भाव में बैठा है, या फिर डेबिलिटेटेड है, या किसी मेलेफिक के साथ कंजंक्ट है, या एस्पेक्टेड है, तो इस तरह के अगर रीजंस हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स देगा, जैसे पुअर डिसीजन मेकिंग देगा, कंफ्यूजन, क्लियर सोच नहीं होगी, और कंसंट्रेशन की कमी होगी, क्योंकि व्यक्ति फोकस नहीं कर पाएगा, मेमोरी स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, स्पीच प्रॉब्लम्स होंगी, स्टैमरिंग भी हो सकता है, या फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो स्पीच रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी मर्क्यूरी से देखी जाती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, स्ट्रगल इन बिजनेस, मतलब बिजनेस करने का इंटेलेक्ट नहीं होगा, वो वाली इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो बिजनेस में चैलेंजेस फेस करेगा नेटिव। लीगल ट्रबल्स आ सकते हैं क्योंकि
ऑब्वियसली कई तरह के क्लियर थिंकिंग ना होने की वजह से और मिसकम्युनिकेशन जैसे रीजंस की वजह से लीगल ट्रबल्स आ सकती हैं। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड एंजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं अगर मर्क्यूरी वीक है या फिर एफ्लिक्टेड है। तो अब हम देखते हैं कि मर्क्यूरी डिफरेंट हाउसेज में, किसी भी हॉरोस्कोप के जो 12 हाउस होते हैं उनमें ही से हर हाउस में किस तरह का इफेक्ट देता है। ये इफेक्ट्स बहुत जनरल बोले गए हैं, हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं जैसे कि एस्पेक्ट और किस कंजंक्शन एटसेट्रा। तो अगर ये हम जनरल सिग्निफिकेशंस देख रहे हैं, इफेक्ट्स देख रहे हैं, ना कि बिल्कुल प्रॉपर अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर देखिए जो भी हाउस होता है उस हाउस के जो भी सिग्निफिकेशन है वहां बैठा प्लैनेट अपने सिग्निफिकेशन और हाउस के सिग्निफिकेशंस को कंबाइन करके रिजल्ट देता है। यहाँ पर अगेन आई वुड से कंजंक्शन, एस्पेक्ट वगैरह अभी कंसीडर नहीं की गए हैं, जिनका फाइनल प्रेडिक्शन देने से पहले और भी हम बहुत सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद ही बता सकते हैं। बट इन जनरल अगर हम देखें तो मर्क्यूरी डिफरेंट हाउसेज में क्या इफेक्ट देता है वो अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो मेन सेल्फ का हाउस है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, क्विक विटेड बनाता है। क्विक विटेड मतलब जिसे हम कहते हैं ना हाजिर जवाब, और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, वैसा व्यक्ति क्विक विटेड कहलाता है। तो व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, क्विक विटेड बनाता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा बनाता है। और क्योंकि देखिए थॉट प्रोसेस है फर्स्ट हाउस, व्यक्ति का सेल्फ है, उसकी पर्सनालिटी है, वहां पर कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस का कारक आके बैठ गया तो व्यक्ति को वो कम्युनिकेशन में भी अच्छा बनाता है और इंटेलिजेंट भी बनाता है। बट रेस्टलेसनेस देता है, क्योंकि हम जानते हैं मर्क्यूरी मल्टीप्लिसिटी देता है, मल्टीटास्किंग देता है, तो व्यक्ति को थोड़ा रेस्टलेस बनाता है, वो एक ही काम में फोकस नहीं कर पाता। तो वो फोकस का लैक होने की वजह से एक से दूसरे आइडिया पे, एक से दूसरी एक्टिविटी पे व्यक्ति शिफ्ट करता जाता है। और नर्वस सिस्टम में एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही होती है, नर्वस सिस्टम बहुत एफिशिएंट होता है, तो वो मल्टीपल थॉट प्रोसेस चलता रहता है, मल्टीपल जगह पे एक्शन करने का उसको बार बार महसूस होता है नेटिव को। अगर हम मर्क्यूरी इन सेकेंड हाउस की बात करें तो सेकेंड हाउस हमारा वेल्थ का हाउस है और मर्क्यूरी बिजनेस का प्लैनेट है। तो वेल्थ थ्रू बिजनेस, एक्यूमुलेशन थ्रू बिजनेस कह सकते हैं, और मल्टीपल एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का भी मर्क्यूरी एक कारक है। फिर कम्युनिकेशन एंड स्पीच की बात करें तो मर्क्यूरी की जो स्पीच होगी वो विटी तो होगी ही, और क्लियर होगी, और बहुत ही एनालिटिकली जज्ड स्पीच होगी, कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, बट मैनिपुलेटिव हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी को हम यंग प्लैनेट भी कहते हैं, तो मैच्योरिटी की लैकिंग दिखाता है मर्क्यूरी, इसीलिए स्पीच में मैनिपुलेशन भी, कम्युनिकेशन में मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तीसरे भाव की अगर हम बात करें, थर्ड हाउस में अगर मर्क्यूरी मिलता है तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन देता है, अच्छा राइटिंग वर्क देता है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया, सिबलिंग सबका है, तो मर्क्यूरी वहां पर भी अगर स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी है तो अच्छे रिजल्ट्स इन कारक, इन सिग्निफिकेशन से रिलेटेड देता है। कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया एंड सिबलिंग, नेटवर्क, जितना ये हमारा इंटरनेट वगैरह है वो भी हम तीसरे भाव से देखते हैं, वहां मर्क्यूरी सपोर्ट करता है इंटरनेट रिलेटेड वर्क में, मीडिया रिलेटेड वर्क में। चौथे भाव में अगर मर्क्यूरी मिलता है तो वो स्मार्ट और बिजनेस माइंडेड बनाता है। मर्क्यूरी तो बिजनेस का कारक है ही, तो व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं चौथे भाव, क्योंकि इमोशन के लिए देखा जाता है चौथे भाव को, तो मर्क्यूरी बिजनेस माइंडेड इमोशंस बनाता है, और व्यक्ति को चौथा भाव क्योंकि सुख स्थान भी है
तो व्यक्ति को बिजनेस में सुख मिलता है और वो स्मार्टनेस तो मिलती ही है, लेकिन इमोशनल डेप्थ की कमी देता है, क्योंकि मर्क्यूरी मल्टीटास्किंग जब देता है तो जब हम बहुत सारी जगह फोकस करते हैं तो एक ही चीज को हम डेप्थ में नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो वो वाली बात हो जाती है चौथे भाव में मर्क्यूरी के आने से। इमोशन से रिलेटेड, इमोशंस में डेप्थ नहीं होती। पांचवा भाव हमारा इंटेलेक्ट क्रिएटिविटी का भाव है, एजुकेशन का भाव है। जब यहाँ मर्क्यूरी बैठता है तो इंटेलिजेंस को बहुत शार्प और अच्छा करता है, स्पेक्यूलेशन में बहुत अच्छा बनाता है, स्टॉक मार्केट में अच्छा बनाता है और क्रिएटिव भी बनाता है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट व्यक्ति देख पाता है, क्योंकि कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए हमें 360 डिग्री देखने की जरूरत पड़ती है, इंटेलिजेंट होने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी क्रिएटिविटी को बहुत एनहेंस करता है। छठे भाव में 6th हाउस में अगर मर्क्यूरी मिलता है तो व्यक्ति लॉ में अच्छा होता है, डिबेट में अच्छा होता है, लेकिन लिटिगेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। और क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भाव है तो एनिमीज के साथ कम्युनिकेशन को लेकर भी ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन कि मर्क्यूरी किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है और किस राशि में है। मतलब मर्क्यूरी बेनिफिशियल है, बेनिफिक है या फिर मेलेफिक है यहाँ, क्योंकि मर्क्यूरी जिस प्लैनेट के साथ बैठता है बहुत जल्दी उसके ट्रेट्स ले लेता है। तो मर्क्यूरी को हम कहते हैं जनरल में तो बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन इस पर बहुत जल्दी इफेक्ट आता है किस प्लैनेट के साथ ये एस्पेक्ट, कौन सा प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहा है और किस प्लैनेट के साथ ये कंजंक्ट है, किसका इस पर इफेक्ट आ रहा है। ये बहुत जल्दी बाकी इफेक्ट्स को ग्रास्प करता है। इसको प्रिंस प्लैनेट भी कहा जाता है और यंग प्लैनेट भी कहा जाता है। तो मैच्योरिटी की कमी के कारण इसका अपने से ज्यादा औरों का इम्पैक्ट ये ले लेता है। इसीलिए ये देखना भी बहुत जरूरी होता है कि किसका इम्पैक्ट मर्क्यूरी पर आ रहा है। अगर मर्क्यूरी 7th हाउस में है तो हमें इंटेलिजेंट पार्टनर मिलता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 7वां भाव ही बिजनेस का है और पार्टनरशिप का है। अगर मर्क्यूरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेनिफिक है तो उसके गुड रिजल्ट्स हमको देगा। लेकिन रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी रहती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मर्क्यूरी स्टेबल प्लैनेट नहीं है, मैच्योर प्लैनेट नहीं है। 8th भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मर्क्यूरी रिसर्च में इंटरेस्ट देता है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट देता है और हिडन नॉलेज में भी नेटिव का इंटरेस्ट होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर सीक्रेटिव हो सकता है, क्योंकि आठवां भाव हमारा सीक्रेट्स का भाव है, डेप्थ का भाव है। 9th हाउस में मर्क्यूरी होने से फिलॉसफी में नेटिव इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि 9वां भाव फिलॉसफी का भाव है और मर्क्यूरी इंटेलिजेंस का कारक है। 9वां भाव लॉ मेकिंग का भी है, हायर एजुकेशन का भी है। तो मर्क्यूरी इसमें एनहेंस करता है इस भाव के इम्पैक्ट्स को, और राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी देता है, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी देता है, भाग्य का भी भाव है, और मर्क्यूरी अगर बेनिफिक है तो भाग्य पर भी बहुत अच्छा असर डालता है। 10वें भाव में मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग करियर इन बिजनेस दे देता है, क्योंकि 10वां भाव प्रोफेशन का है, मर्क्यूरी बिजनेस का कारक है। तो हमारा प्रोफेशन बिजनेस में जा सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, क्योंकि 10वां भाव स्टेटस का भी है, टेक्नोलॉजी या गुड लीडरशिप स्किल्स भी इससे एसोसिएट हो जाती हैं। 11वें भाव 11th भाव में, जो कि डिजायर्स एंड प्रॉफिट का हाउस है, वहां पर मर्क्यूरी फाइनेंशियल सक्सेस देता है थ्रू कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, क्योंकि 11वां भाव नेटवर्किंग का भी है। तो आप दोनों के सिग्निफिकेशंस को कंबाइन कर सकते हैं। मर्क्यूरी का कम्युनिकेशन और बिजनेस मल्टीप्लिसिटी ले सकते हैं,
11वें भाव का डिजायर एंड प्रॉफिट ले सकते हैं, और इनको डिजायर प्रॉफिट नेटवर्किंग ले सकते हैं, और इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस ढंग से अगर आप लेंगे तो बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि नेटिव को मल्टीपल डिजायर्स होंगी, या ये भी कह सकते हैं कि नेटिव को मल्टीपल प्रॉफिट्स होंगे, या बिजनेस से प्रॉफिट्स होंगे, तो या बिजनेस के थ्रू उसकी डिजायर फुलफिलमेंट होगी, या फिर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के थ्रू या तो प्रॉफिट होंगे या डिजायर फुलफिलमेंट। तो इस तरह से आप हाउस और मर्क्यूरी के सिग्निफिकेशंस को कंबाइन करके इन इफेक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, फॉरेन और सीक्रेट्स का है, और हॉस्पिटल का है, जेल का है। तो अगर हम मर्क्यूरी का यहाँ से कनेक्शन देखें तो व्यक्ति की इंटेलिजेंस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी काम कर सकती है, आइसोलेशन की तरफ काम कर सकती है, फॉरेन कनेक्शन, बिजनेस थ्रू फॉरेन एजेंसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर सीक्रेट नॉलेज, इस तरह की चीजों को मर्क्यूरी 12th हाउस में सिग्निफाई कर सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि डिफरेंट हाउसेस में मर्क्यूरी कैसा इफेक्ट देता। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग साइंस, ज़ोडिएक साइंस, राशियों में मर्क्यूरी अगर हो तो वो किस तरह का इफेक्ट देता है। तो पहली राशि एरीज यानी मेष राशि, यहाँ अगर मर्क्यूरी हो तो कैसा इफेक्ट देगा। तो हम राशि के सिग्निफिकेशन और प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को ब्लेंड करेंगे। तो एरीज या मेष राशि हम सभी जानते हैं कि इम्पल्सिव है, इम्पल्सिविटी होती है क्योंकि मार्स इसका लॉर्ड है, रूलर है। एरीज कुछ इनिशिएशन की बात करती है, ये राशि इनिशिएट होता है कुछ नया, यहीं से शुरुआत होती है काल पुरुष की कुंडली की। फर्स्ट हाउस की राशि है ये, एनर्जी की बात होती है यहाँ पर एरीज राशि में। तो यहाँ अगर मर्क्यूरी बैठ जाएगा तो मर्क्यूरी जो कि कम्युनिकेशन और स्पीच और थिंकिंग, माइंड, इन सब का कारक है। तो कैसा हो जाएगा, फास्ट थिंकर हो जाएगा नेटिव, एनर्जेटिक हो जाएगा, शार्प, दिमागी रूप से तो शार्प होगा, इंटेलिजेंट होगा क्योंकि मर्क्यूरी भी इंटेलिजेंस का कारक है, लेकिन इम्पल्सिव होगा क्योंकि ये राशि ही इम्पल्सिव है और मर्क्यूरी खुद भी एक चाइल्ड प्लैनेट है। तो एरीज राशि में मर्क्यूरी इस तरह के इफेक्ट देता है, और आप इसको कम्युनिकेशन से भी जोड़ सकते हैं कि वे ऑफ कम्युनिकेशन भी इसी तरह का होगा, इम्पल्सिव हो सकता है, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और मर्क्यूरी सिबलिंग्स का भी कारक है। अगर मर्क्यूरी सेकंड ज़ोडिएक साइन टॉरस यानी वृषभ राशि में बैठा हो तो व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि टॉरस वैसे ही अर्धी साइन है, एक्यूमुलेशन वाला साइन है। तो व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, उसकी थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है। बिजनेस का कारक मर्क्यूरी है, और टॉरस जो राशि सेकेंड हाउस में है काल पुरुष कुंडली में, वेल्थ की राशि है, एक्यूमुलेशन की राशि है, तो बिजनेस में अच्छा रहेगा और फाइनेंशियली उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस अच्छी होगी। स्पीच का आप मर्क्यूरी को और टॉरस को ब्लेंड करें, क्योंकि सेकेंड राशि जो है टॉरस, ये सेकेंड हाउस में जब आती है तो कारक और क्या ले लेती है, किस तरह से व्यक्ति बात करता है वो भी कारक इसमें आ जाता है, टोन कैसी है, बोलने का तरीका कैसा है। तो मर्क्यूरी यहाँ पर कंबाइन होके उन चीजों पर भी इम्पैक्ट डालता है। थर्ड ज़ोडिएक, तीसरा साइन जो है वो है हमारा जेमिनी राशि, जेमिनी साइन, मिथुन राशि। अब ये मर्क्यूरी का बुध ग्रह का अपना घर है, तो यहाँ पर वो एग्जॉल्टेड भी होता है और अपने साइन में भी है, तो नेटिव को एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है, और मल्टी टैलेंटेड भी
बनाता है, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस कालपुरुष कुंडली में स्किल्स का हाउस है, तो टैलेंट, स्किल्स, और मर्क्यूरी जो है वो मल्टीप्लिसिटी का कारक है, तो मल्टीपल एरियाज में व्यक्ति टैलेंटेड होता है। चौथी राशि कैंसर यानी कर्क राशि। यहाँ पर अगर मर्क्यूरी होता है तो कैंसर राशि जो है, मून इसका लॉर्ड है, तो ये इमोशंस की राशि है, नर्चरिंग की राशि है और मदरहुड की राशि है। तो यहाँ पर व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अबंडेंस में रखता है और इमेजिनेटिव होता है, इमोशंस में डूबा रहता है, और मूड स्विंग्स यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इमोशंस जो है मर्क्यूरी स्टेबल नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो मूड स्विंग्स देखने को बहुत मिलते हैं। इमोशनल कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं दिखता। ऑफ कोर्स बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस, एस्पेक्ट वगैरह भी देखने के बाद ही हम फाइनल प्रेडिक्शन दे सकते हैं, बट हम कह सकते हैं कि मर्क्यूरी कैंसर में मूड स्विंग्स दे सकता है। पांचवी राशि सिंह राशि, लियो जोडिएक साइन जो है, अगर मर्क्यूरी लियो में प्रेजेंट हो तो व्यक्ति बहुत कैरिज्मेटिक स्पीकर होता है, क्योंकि देखिए लीडरशिप क्वालिटीज आ गई यहाँ लियो से, साथ में विजडम भी है, साथ में क्रिएटिविटी भी है, और केयरिंग भी एक एटीट्यूड है। तो यहाँ से जो स्पीकर, जो पर्सन होता है, उसका बोलने का जो तरीका होगा, कम्युनिकेशन, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें विजडम और केयर और इंटेलिजेंस का ब्लेंड होता है, इसीलिए वो लोग स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी होते हैं। लेकिन सन लियो राशि, यहाँ पर थोड़ा सा ईगोइस्टिक होने का भी चांस रहता है, तो जो व्यक्ति है वो ईगोइस्टिक भी बन सकता है और उसकी स्पीच में भी ईगो वाली बातें झलक सकती हैं। तो जैसे कई लोग बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलते हैं, अपने स्टेटस को लेकर बहुत बात करते हैं कि मैं ये, या मैंने ये बहुत अच्छा बड़ा काम किया वगैरह, तो यहाँ पर आपको ये चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। अगर मर्क्यूरी वर्गो साइन में है, वर्गो में यानी कि कन्या राशि में है, तो वो लॉजिकल थिंकिंग देता है, बहुत अच्छा एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, एनालिटिकल बनाता है, डिटेल्स फोकस बनाता है, क्योंकि ये कन्या राशि की क्वालिटीज हैं व्यक्ति का लॉजिकल होना। वैसे मर्क्यूरी के भी ये सिग्निफिकेशंस हैं। वर्गो बहुत डिटेल में जाता है। जेमिनी जो होते हैं वो थोड़े से विटी होते हैं और थोड़े लाइट एटीट्यूड वाले होते हैं, मस्त मौला होते हैं, लेकिन वर्गो में मर्क्यूरी मैच्योर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वर्गो एक रिस्पॉन्सिबल साइन है, डिटेल्स को फोकस करता है, हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करके, लॉजिकली सोच के, प्रैक्टिकली सोच के, और तब वर्गो में कम्युनिकेशन होता है, बात की जाती है। तो इसीलिए ये लोग परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। एक तो मर्क्यूरी का अपना घर हो गया वर्गो, कन्या राशि, और ऊपर से दोनों के ट्रेड्स इतने अच्छे से ब्लेंड होते हैं, तो यहाँ पर मर्क्यूरी उतना इमेच्योर बिहेव नहीं करता, और ये उसका अपना साइन भी है। और एक्सॉल्टेशन भी होता है मर्क्यूरी का यहाँ पर मर्क्यूरी उच्च का होता है, बुध राशि उच्च की होती है। जेमिनी में एक्सॉल्टेड नहीं माना जाता, यहाँ पर हम एक करेक्शन करेंगे कि मर्क्यूरी जो है जेमिनी में एक्सॉल्टेड नहीं है, उसकी अपनी राशि है, पर वहां उच्च का नहीं होता, उच्च का होता है वर्गो में। सातवां साइन जो कि है तुला राशि यानी कि लिब्रा जोडिएक, यहाँ पर जब मर्क्यूरी हमें मिलता है तो यहाँ पर मर्क्यूरी डिप्लोमेटिक बनाता है, गुड इन रिलेशनशिप्स बनाता है, और बिजनेस डीलिंग में भी अच्छे रिजल्ट्स देता है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर। मर्क्यूरी बेनिफिक है कि मैलेफिक है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इन चीजों को देखने के बाद हम इनको इस बात को कह सकते हैं। बट डिप्लोमेसी, रिलेशनशिप एंड बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है लिब्रा राशि में मर्क्यूरी, क्योंकि सातवां घर बिजनेस का है, पब्लिक डीलिंग का है, रिलेशनशिप का है,
पार्टनरशिप का है, तो इसीलिए यहाँ मरकरी का ये रिजल्ट आता है। 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ये डेप्थ की राशि है। 8वें घर में काल पुरुष कुंडली में डेप्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च, बहुत गहरे जाके सोचना। और मरकरी क्या है? माइंड, लॉजिकल एनालिसिस। तो इस राशि में अगर मरकरी बैठा हो तो व्यक्ति डीप थिंकर होता है, रिसर्च में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल भी सोच पाता है, बट सीक्रेटिव होता है और मैनिपुलेटिव होता है। तो ये चीजें भी इसमें देखने को मिलती हैं। 9वीं राशि है सेजिटेरियस यानी कि हमारी धनु राशि। तो सेजिटेरियस एक जुपिटर का साइन है, जो कि जुपिटर जो कि गुरु है, फिलोसोफर है, वेल्थ और हेल्थ का कारक है। और यहाँ मरकरी जब बैठता है तो व्यक्ति को फिलोसफिकल थिंकिंग देता है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट देता है, फिलोसफिकल स्पीच, गुरु के जैसी स्पीच, गुरु के जैसी सोच, और धर्म के से रिलेटेड सोच और स्पीच, कम्युनिकेशन, इसीलिए एक बहुत अच्छा टीचर भी बनाती है। और व्यक्ति बहुत ओपन माइंडेड और एक्सेप्टिंग होता है, चीजों को लेके ब्रॉड माइंडेड होता है। 10वीं राशि मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, ये 10वें घर में है काल पुरुष कुंडली में, कर्म भाव है, प्रोफेशन का, कर्म का भाव है ये। यहाँ पर स्टेटस का भी एक सिग्निफिकेशन आता है। तो यहाँ जब मरकरी बैठा होता है तो व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड बनाता है। कैप्रिकॉर्न वैसे ही बहुत मेहनत मांगता है, तभी रिजल्ट देता है। जहां भी कैप्रिकॉर्न राशि होती है वहां व्यक्ति को हार्डवर्क करना ही होता है, कर्म करना ही होता है। ये कर्म की ही राशि है और इसका लॉर्ड भी सैटर्न है। तो सैटर्न स्लो इफेक्ट देता है, स्लो धीरे फल देता है। लेकिन जब आप परफेक्शन अचीव करते हैं, जब बहुत मेहनत कर लेते हैं, चमक जाते हैं, उसके बाद सैटर्न आपको इफेक्ट देता है। तो जब यहाँ मरकरी बैठा होता है तो डिसिप्लिन करना पड़ता है, खुद को हार्ड वर्किंग बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और जब हम इस तरह से काम करते हैं तो मरकरी के अच्छे इफेक्ट आने लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अदर सिचुएशंस। तो यहाँ पर हमें कर्म का रिजल्ट मिलने लग जाता है। और अगर हम अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, सोच समझ के, डिसिप्लिन से हार्डवर्क करके काम करते हैं। तो 11वीं राशि जो कि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। अब एक्वेरियस भी शनि की राशि है, लेकिन यहाँ एक्वेरियस में मरकरी अगर प्रेजेंट हो तो व्यक्ति को इनोवेटिव, फ्यूचरिस्टिक, स्ट्रॉन्ग इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बनाता है। अब एक्वेरियस काल पुरुष कुंडली में 11वां भाव है, जो कि नेटवर्किंग, एनजीओज, सोशलाइजेशन और प्रॉफिट, डिजायर्स, इसका भाव है। और मरकरी सारे गैजेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जितने भी टेक्निकल गैजेट्स हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड गैजेट्स हैं, जैसे आपके ईयरफोन, आपका फोन, ये सब स्पीकर्स, ये सब मरकरी सिग्निफाई करता है कम्युनिकेशन को। तो मास लेवल पे कम्युनिकेशन होना, इनोवेटिव होना, फ्यूचरिस्टिक प्लान करके चलना और टेक्नोलॉजी और रिसर्च में स्ट्रॉन्ग बनाता है। 12वीं राशि पाइसेस, मीन राशि, यहाँ पर मरकरी डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है। क्यों? क्योंकि पाइसेस बोलता है लेट गो। पाइसेस आइसोलेशन का हाउस है, काल पुरुष कुंडली में 12वां घर आइसोलेशन का, सबकॉन्शियस माइंड में डूब जाने का, नींद का घर है, ये ड्रीम्स का घर है, जो सोते हुए देखते हैं, वो नहीं जो हम वैसे हमारे सपने जीवन के होते हैं, वो नहीं, सोते हुए जो सपने हम देखते हैं वो वाले। तो वैसे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं तो वो ड्रीम्स भी आप कह सकते हैं इन अ वे। तो उस तरह से रहने का ये हाउस है। लेकिन मरकरी क्या चाहता है? मरकरी तो सोशलाइज करना चाहता है, तो बोलना चाहता है। तो अगर आप आइसोलेशन में भेज देंगे तो मरकरी तो वहां परेशान हो जाएगा, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा वहां पर, क्योंकि उसको अपना विटीनेस, अपनी कम्युनिकेशन, मल्टीप्लिसिटी, इसका स्कोप नहीं मिल रहा। तो पाइसेस में मरकरी नीच का होता है, लेकिन फिर भी अगर बाकी चीजें वैसे अच्छी हो
कुछ इम्पैक्ट कम करने के बाद हम देख सकते हैं कि वो क्रिएटिविटी देता है, क्योंकि पाइसेस जुपिटर का भी हाउस है, जो कि विजडम का एक प्लैनेट है, गुरु प्लैनेट है, और इमेजिनेटिव बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड में ले जाता है, बहुत डीप माइंड भी आ गया और सबकॉन्शियस भी आ गया, तो वहां पर एक डीप थिंकिंग इमेजिनेटिव खूब बनाता है, इसलिए क्रिएटिविटी भी देता है, लेकिन फोकस की कमी मिल सकती है और लॉजिकल रीजनिंग की कमी मिल सकती है यहाँ पर। तो ये हमने देखा कि अगर मर्क्यूरी डिफरेंट जोडियक साइंस में हो तो किस तरह का इम्पैक्ट दे